दोस्तों, मोहसिन 150 फीट की ऊंचाई से खाई में जा गिरा और एक खतरनाक और जानलेवा खाई में जा फंसा। मोहसिन और इसके दीगर साथी जो एक एक करके अपनी जान गंवा बैठे। और मोहसिन और उसके साथियों के साथ ऐसा क्या हुआ? हेलो दोस्तों, मैं हूं मास्टर बाबरलाल और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ मिस्ट्री चैनल। खुश आमदीद आपको हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस दुनिया के खुफिया मकामात जानना इंसानी फितरत में शुमार होता है और इंसान हर उस पुरस्कार मकाम का दौरा करना चाहता है जो इसके खुशगुजार होते हैं। हमारी इस जमीन पर मौजूद अंटार्कटिका बरे आज़म को इन पुरस्कार और मौलिक मकामात में से एक माना जाता है। ये बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया से 7,500 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये बरे आज़म मुकम्मल तौर पर बर्फ की चादर से ढका हुआ है जो गैर हकीकी तौर पर 4 किलोमीटर तक गहरी है। इस बरे आज़म पर औसत दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड से -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और जून के महीना में औसत दर्जा हरारत -80 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता है। दोस्तों, इस बरे आज़म को 1773 में बरतानवी कप्तान जेम्स कुक ने पहली बार देखा था और तब पूरी दुनिया को इस बरे आज़म के बारे में इल्म हुआ और फिर इस आखिरी बरे आज़म के बारे में और ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करने की दौड़ का आगाज हुआ। अंटार्कटिका की पहली झलक देखने के लिए लगभग 150 साल तक यहाँ हजारों मुहिमों को भेजा गया, मगर इसके मनफी दर्जा हरारत और तेज हवाओं के बाइस तमाम जहाज इब्तदाई हिस्से तक ही पहुंच पाते और फिर 1910 में एक ऑस्ट्रेलियाई माहिर औज़रियात डगलस मॉसन ने इस बरे आज़म में मौजूद जनूबी कुतुब का दौरा करने की ठानी। दोस्तों, इस डगलस मॉसन की पैदाइश 5 मई 1882 में यॉर्कशायर इंग्लैंड में हुई और मॉसन जब महज 2 साल का था तब वो अपनी फैमिली के हमरा सिडनी ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया और अपनी इब्तदाई तालीम सिडनी में ही मुकम्मल की और अपनी अहम तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से मुकम्मल की, जहां वो 1902 में खानखानी और अज़रियात की डिग्री के साथ ग्रेजुएट हुआ। वो वक्त था जब नई जमीन के बारे में जानने की दौड़ का आगाज हो चुका था और हर जगह मुहिमों को बनाकर दुनिया की उन मकामात पर भेजा जा रहा था जिनके बारे में मालूमात बहुत कम थी। मोहसिन भी माहिर औज़रियात की हैसियत से इन मिशन पर जाया करता था। मोहसिन भी हिब्रिज नामी जजीरे पर जाने वाली एक मुहिम का हिस्सा था जो जनूबी पैसिफिक ओशियन में वाक़ है। दोस्तों, अपनी इन तमाम कामयाब मुहिमों को देखते हुए डगलस मॉसन ने अब 1910 में अपनी एक मुहिम का आगाज किया जिसका हदफ अंटार्कटिका में मौजूद साउथ पोल का दौरा करना और अंटार्कटिका की ज्यादा से ज्यादा नई जगहों का पता लगाना था। मॉसन अब एक ऐसी जगह पर जाने वाला था जिसकी मालूमात इसके पास न होने के बराबर थी। मॉसन ने 1 साल बरतानवी ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और व्हीलिंग में दिलचस्पी रखने वाली जमातों से फंड इकट्ठा किए और 2 दिसंबर 1911 तस्मानिया से अंटार्कटिका के लिए रवाना हुआ। डगलस मॉसन अपने 30 साथियों और 50 कुत्तों के साथ अरोरा नामी जहाज में अंटार्कटिका के लिए रवाना हुआ। डगलस मॉसन के प्लान के मुताबिक उन्होंने वेरान मैक्यूरी नामी जजीरे पर रुकना था जहां एक रेडियो स्टेशन बेस बनाकर 5 आदमियों को उस स्टेशन पर ऑपरेट करने के लिए रखना था और फिर इस काम को अंजाम दिया गया। डगलस मॉसन अब 25 आदमियों और 50 कुत्तों के साथ अंटार्कटिका को रवाना हुआ। जब मॉसन का जहाज अंटार्कटिका पहुंचा तो वहां सिर्फ ऊंची ऊंची बर्फ की चट्टानों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और 4 दिनों तक उन चट्टानों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और अब इनका जहाज भी रोज बरोज बर्फ में धंसता जा रहा था।
तब बिला आखिर मोहसिन और इसकी टीम को 4 दिन के बाद उस जगह पर दाखिल होने का रास्ता मिला जो कि अंटार्कटिका में वाक़या पॉइंट आइलैंड और कैप ग्रे क्लिफ के बीच में मौजूद था, जिसका नाम मोहसिन ने कॉमनवेल्थ पे रखा। इस जगह को दुनिया की सबसे तेज हवा वाली जगह माना जाता है, जहां हवा की रफ्तार 240 किलोमीटर पर आवर होती है। दोस्तों, अब अंटार्कटिका में दाखिल होने के बाद सबसे पहले मोहसिन और उसकी टीम ने 2 बेस हट तैयार किए। उन्होंने रेडियो कम्युनिकेशन को भी नस्ब किया और रात अपने बेस हट में ही गुजारी। मगर दोस्तों, ये रात शदीद सर्दी और तेज हवाओं की ठंडक भरी पुरसकून रात तो ना थी, क्योंकि इस ठंड में बर्फ ने इनकी तकालीफों में बेपनाह इजाफा कर दिया था। जैसे तैसे रात को इन्होंने मुश्किल और शदीद तकालीफ से गुजारी। इनकी सुबह का आगाज एक खतरनाक और हैरानकुन वाक़या से हुआ। दोस्तों, सुबह उठने के बाद जब मोहसिन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा खुल नहीं रहा था, क्योंकि इनका बेस हट पूरे तौर पर बर्फ के नीचे दब चुका था। इनके बेस हट का दरवाजा मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढक चुका था, मगर सिवाय इसके इनके पास दरवाजा खोलने के कोई और चारा न था कि ये लोग वहां से कैसे बाहर निकले। मगर फिर मोहसिन और इसकी टीम ने ये फैसला किया कि बजाय दरवाजे के छत की खिड़की की तरफ से बाहर निकला जाए। मोहसिन ने छत की खिड़की तोड़कर वहां से निकलने का रास्ता तैयार किया। ये मुश्किल हालात को देखते हुए मोहसिन ये समझ चुका था कि इनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। दोस्तों, मोहसिन ने तब 6 ग्रुप्स को अलग अलग तैयार किया, जो अलग अलग सिमतों में जाकर और नई से नई जगह को दरियाफ्त करके इनको अपने पास नोट करेंगे। दोस्तों, मोहसिन अपने 2 साथियों को लेकर जनूब की जानिब अपने सफर का आगाज किया, मगर वो ये नहीं जानता था कि ये सफर उसकी पूरी जिंदगी तब्दील करके रख देगा। दोस्तों, मोहसिन 150 फीट की ऊंचाई से खाई में जा गिरा और एक खतरनाक और जानलेवा खाई में जा फंसा। मोहसिन और इसके दीगर साथी जो एक एक करके अपनी जान गंवा बैठे, पर मोहसिन और उसके साथियों के साथ ऐसा क्या हुआ? इस मुश्किल और खतरात से भरी रियल स्टोरी को जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो के पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे